हेलो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अगर आप कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करना चाहोगे तो ये काफी लेंदी बनेगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करोगे तो इसका आंसर 2 से 3 लाइन में आएगा। तो सबसे पहले आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कुछ प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक कोलिजन की डायग्राम निकाली है और कुछ वेलोसिटीज दिखाए हैं। तो सबसे पहले नोटेशन समझते हैं। सो यू नोटेशन मैंने यूज किया है वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, और वी नोटेशन मैंने यूज किया है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अगर मैं किसी भी वेलोसिटी को सुपरस्क्रिप्ट ऐसा डैश लिखता हूं तो इसका मतलब होता है सीएम फ्रेम की वेलोसिटी, और कोई भी सुपरस्क्रिप्ट नहीं लिखता हूं तो वो वेलोसिटी हो जाएगी ग्राउंड फ्रेम में। और अगर मैं सफिक्स लिखता हूं ऐसे वन, तो ये पार्टिकल वन या मास वन इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे मैंने पार्टिकल्स इंडिकेट किए हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दो वेलोसिटीज लिखे हैं, तो वीडियो को पॉज करके ये आप देख सकते हो। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि सीएम फ्रेम में सभी पार्टिकल के मोमेंटम की मैग्नीट्यूड इक्वल रहती है। तो वो मोमेंटम आप बिफोर कोलिजन लीजिए या आफ्टर कोलिजन लीजिए, सभी पार्टिकल्स के मोमेंटम की मैग्नीट्यूड इक्वल रहती है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज इधर लिखी है, देखो। सो किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम बिफोर और आफ्टर कोलिजन इक्वल होगा, और दोनों भी पार्टिकल के मोमेंटम की वैल्यू इक्वल होगी। और ऑफ कोर्स मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन अलग अलग हो सकते हैं, किसी भी पार्टिकल के मोमेंटम की मैग्नीट्यूड इक्वल रहती है। तो इसी का दूसरा कंसिक्वेंस ये आएगा कि अगर पार्टिकल वन का मोमेंटम बिफोर और आफ्टर कोलिजन अगर इक्वल है, तो इसको अगर हम इक्वेट करते हैं तो मास कैंसिल हो जाएगा, तो उससे निकल के आएगा पार्टिकल की वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इक्वल रहेगी। तो जो कि मैंने इस डायग्राम में दिखाई है। तो ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगी, डायरेक्शन अलग अलग हो सकते हैं। सिमिलरली सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इक्वल रहेगी, डायरेक्शन अलग अलग हो सकते हैं। एक और चीज, अब दोनों पार्टिकल के लिए ये जो दोनों वेलोसिटी है ये इक्वल नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों पार्टिकल का सिर्फ मोमेंटम इक्वल है, वेलोसिटीज इक्वल नहीं है। क्योंकि मासेस अलग अलग है तो वेलोसिटीज अलग अलग आ जाएंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो ये ऐसा क्यों होता है इसकी प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन एंड में। तो सबसे पहले अपने मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल 2m मास का दिया है, उसकी कुछ वेलोसिटी है। तो इस पार्टिकल को हम पार्टिकल वन मानते हैं। तो ये जो पार्टिकल है किसी स्टेशनरी पार्टिकल के साथ कोलाइड करता है और कोलिजन इलास्टिक है। उसके बाद दोनों पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। तो टू पार्टिकल ऐसा नीचे आएगा और वन पार्टिकल ऊपर चला गया है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये जो वन पार्टिकल की वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन, यानी कि v1, तो इस वेलोसिटी का मैक्सिमम एंगल निकालना है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल कितना होगा ये हमें निकालना है। सो कन्वेंशनल तरीके से इस एंगल को निकालना मतलब बहुत सारे कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे। तो सीएम फ्रेम में ये कैलकुलेशंस आसानी से होते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालते हैं बिफोर कोलिजन। सो यूसीएम इक्वल टू, सो सीएम के वेलोसिटी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 इज 2m, और ये जो u1 है इसकी वैल्यू हम u मानेंगे, प्लस m2 इज m, और m2 स्टेशनरी है, सो u2 हो जाएगा 0, तो वोल्ट डिवाइडेड बाय 2m प्लस m, तो ये आएगा 2u/3। बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बिफोर और आफ्टर कोलिजन इक्वल रहती है। तो बाय conservation of momentum, so we can show that, so vcm equal to ucm,
और उसकी वैल्यू आएगी फिर से 2u/3। अब हम क्या करते हैं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल 1 की वेलोसिटी निकालते हैं। तो उसके लिए हम रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है यू बी माइनस यू ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे ए मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और बी मतलब पार्टिकल 1 की वेलोसिटी लेते हैं। और यू बी विथ रिस्पेक्ट टू ये हो जाएगा सेंटर ऑफ, ये हो जाएगा पार्टिकल 1 की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी हो जाएगी। तो u1 डैश, तो पार्टिकल 1 की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये हम u1 डैश से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। सो u1 और यूसीएम की वैल्यू भी हॉरिजॉन्टली होगी क्योंकि u1 हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे ये तो 0 है और u1 जो है ये हॉरिजॉन्टल है, तो यूसीएम भी हॉरिजॉन्टली हो जाएगी। सो u1 और यूसीएम अगर ये दोनों भी हॉरिजॉन्टल है, सो u1 डैश ये वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टली हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। सो u1 है 2u बाय, सॉरी, u1 है u और यूसीएम है 2u/3। तो दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये आएगा u/3। उसके बाद हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। तो u1 डैश और v1 डैश इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल रहते हैं। नाउ u1 डैश इक्वल टू v1 डैश एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू u/3। सो v1 डैश की डायरेक्शन अलग होगी लेकिन मैग्नीट्यूड u1 डैश के बराबर ही होगी जो कि है u/3। अब फिर से अब हम v1 की वेलोसिटी निकालेंगे, पार्टिकल 1 की वेलोसिटी निकालेंगे आफ्टर द कोलिजन। तो v1 डैश, तो इसका वेक्टर रिलेशन क्या आएगा, तो इसी के तरह आएगा। तो v1 डैश इक्वल टू v1 माइनस यूसीएम vcm। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हमने रिलेशन निकाला है। तो हमें निकालना है v1 डैश, v1, तो v1 हो जाएगा vcm प्लस v1 डैश। सो vcm की वैल्यू, vcm और ucm सेम ही है तो उनकी वैल्यू है 2u/3। ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और v1 डैश इसकी हमें मैग्नीट्यूड पता है, इसकी मैग्नीट्यूड है u/3, लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं पता। तो वीसीएम के हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पता है, वीसीएम हॉरिजॉन्टल आ जाएगा क्योंकि यूसीएम हॉरिजॉन्टल है, लेकिन v1 डैश इसकी सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड पता है। अब हमें v1 डैश की डायरेक्शन इस तरीके से लेनी है, ये जो एंगल थीटा है ये मैक्सिमम आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो रिलेशन है इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर के डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया VCM जिसकी वैल्यू है 2u/3 और ये है हॉरिजॉन्टल। और v1 डैश की हमें वैल्यू तो पता है लेकिन डायरेक्शन नहीं पता, तो कुछ डायरेक्शन हम अज्यूम करते हैं। मान लो ये डायरेक्शन मैंने ली है, ये है v1 डैश, इसकी मैग्नीट्यूड बस हमें पता है u/3 और डायरेक्शन नहीं पता। तो इस केस में अपनी रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी v1, इन दोनों की वेक्टर सम आएगी। अब हमें इस वेलोसिटी का एंगल इस तरीके से लेना है, ये जो थीटा है ये मैक्सिमम आएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एक सर्कल निकाला। देखो
इधर। सो इस सर्कल में v1 की वैल्यू है u/3, v1 डैश, सॉरी v1 डैश की वैल्यू है u/3। तो इतनी रेडियस लेके मैंने एक सर्कल निकाला है, और ये जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर है ये आएगा अपना BCM, जिसकी वैल्यू है 2u/3। तो इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फिक्स है। अब इस डायग्राम से हमें क्लियरली पता चलता है कि ये जो एंगल है थीटा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये v1 और v1 डैश इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। बस इसी केस में थीटा मैक्सिमम हो सकता है। इसके अलावा कोई भी आप v1 डैश की डायरेक्शन ले लो, एंगल इससे कम ही आएगा। जैसे कि मान लो मैंने v1 डैश ऐसा वर्टिकल लिया, तो इस केस में v1 ऐसे आएगा, तो एंगल इससे कम ही आएगा। और इधर अगर ले लिया तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी एंगल कम ही आएगा। तो सबसे ज्यादा एंगल आने के लिए v1 डैश और ये v1 ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर ये चीज आपको विजुअलाइज हुई तो बस साइन थीटा और थीटा मैक्स एक लाइन में निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा मैक्स इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, सो u/3 डिवाइडेड बाय 2u/3, so this is equal to 1/2, so which implies theta max equal to 30 डिग्री और π/6। so आंसर आएगा आपका डी। सो अब हम देखते हैं कि सीएम फ्रेम में ये चारों मोमेंटम इक्वल क्यों रहते हैं। इसका मैंने सॉल्यूशन लिख के रखा है, सो क्विकली मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी कि सीएम की ही वेलोसिटी सीएम के ही रेफरेंस में निकालेंगे, तो ऑब्वियसली वो जीरो आनी चाहिए। सो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उसी के रेफरेंस में निकालेंगे तो वो जीरो आएगी। सो यू CM डैश ये जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, m1 u1 डैश और m2 u2 डैश ये दोनों मोमेंटम इक्वल और ऑपोजिट हो गए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों मोमेंटम की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी। सिमिलरली VCM डैश ये भी जीरो ही होगा, क्योंकि VCM डैश मतलब ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आफ्टर द इंपैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आएगी, ये भी जीरो ही आएगी। तो इससे m1 v1 डैश और m2 v2 डैश इनकी भी मैग्नीट्यूड इक्वल आएगी। तो उसके बाद हम यूज कर सकते हैं कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कोलिजन इलास्टिक है, तो एनर्जी बिफोर और आफ्टर कोलिजन कंजर्व होनी चाहिए। तो इससे ये इक्वेशन निकल के आता है। तो इस इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं कि u2 डैश की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। तो u2 डैश सिर्फ मैग्नीट्यूड लेनी है, हमें डायरेक्शन को इग्नोर करना है। सो u2 डैश की मैग्नीट्यूड कितनी आएगी, m1 u1 डैश डिवाइडेड बाय m2। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। सिमिलरली इस इक्वेशन से v2 डैश की वैल्यू निकालो और इधर सब्स्टिट्यूट करो। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा u1 डैश इक्वल टू v1 डैश, यानी कि पार्टिकल 1 की वेलोसिटी बिफोर और आफ्टर कोलिजन इक्वल है। तो ये अगर वेलोसिटीज इक्वल है तो इन मोमेंटम की मैग्नीट्यूड भी इक्वल होनी चाहिए। तो पहले से ये दो टर्म्स सेम ही थे। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करने के बाद ये दो भी इक्वल हो गए, तो इन चारों मोमेंटम्स की मैग्नीट्यूड इक्वल हो गई। आई होप दिस इज क्लियर। Thank you for watching my video. Please like this video and subscribe to my channel.